इसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन वह होती है कि जो रफ डेटा होता है, रफ डेटा से हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती, बराबर है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रश्न हमारे सामने पड़ते, या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करते हैं, विविध प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं। जब तक जो प्रश्नार्थक शब्द होते हैं, म्हणजे कोण, काय, कुठे, केव्हा, व्हॉट असल, वेअर असल, विच असल, वेन असल, यह शब्द जब हम दूसरों को पूछते हैं, तब जब हमें उनके माध्यम से उन प्रश्नों के जब उत्तर मिलते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि वह जो उत्तर होता है, एक प्रकार की उत्तर जो होता है वह एक प्रकार का ज्ञान हमें देता है, या किसी भी प्रकार की एक इंफॉर्मेशन हमें देता है। इसीलिए जो प्रश्नार्थक शब्द होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन का संबंध जो है जो प्रश्नार्थक शब्द है उनके साथ होता है, और जब तक प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता तब तक इंफॉर्मेशन हमें किसी भी प्रकार की नहीं मिलती। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन पर एक प्रकार की प्रोसेस होने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस हमें मिल सकती है। बहुत सारी किताबों में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है उसकी व्याख्या दी गई है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस विद इन अ कॉन्टेक्स्ट टू गिव इट्स मीनिंग। यानी कि डेटा के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का अर्थ देने के लिए एक संदर्भ में या एक संदर्भ में उसमें प्रोसेस किया जाता है। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन वह डेटा है जिससे प्रोसेस किया गया है, यानी कि उस पर किसी न किसी प्रकार की प्रोसेस की गई है। इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड डेटा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी एक प्रकार का डेटा होता है, और जो इंफॉर्मेशन होता है वह मीनिंगफुल होता है, उसे कुछ ना कुछ कोई अर्थ दिया गया है या दिया जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन यह शब्द आईसीटी के अंतर्गत भी लिया जाता है। इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन भी हम कहते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही क्या किया जाता है, एक डेटा या एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वह एक प्रकार का संदेश ही होता है, या एक प्रकार की सूचना ही होती है, या एक प्रकार का ज्ञान ही होता है, जिसमें एक प्रकार का अर्थ होता है, या उसमें उससे किसी विशिष्ट प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, या हम दूसरों को उससे कुछ जानकारी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। जिस पर प्रोसेस किया है वही तो क्या होता है वहाँ पर इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है उस पर किसी ना किसी प्रकार की प्रोसेस की जाती है। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कंप्यूटर में भी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। आईसीटी पढ़ते समय या सीखते समय, कंप्यूटर की जानकारी हासिल करते समय उसमें हम कुछ डिवाइस को पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस होते हैं, और आउटपुट डिवाइस होते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो रफ डेटा होता है, कच्ची माहिती आपण त्याला म्हणतो, वह जो डेटा होता है वह इनपुट किया जाता है। हम कौन कौन से साधनों से जो रफ डेटा है वह कंप्यूटर में डालते हैं। कीबोर्ड होगा, या माइक होगा, माउस होगा। उसके साथ साथ टच स्क्रीन के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं। पेन ड्राइव होगा या ड्राइव होगा उसके अंतर्गत, उसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं,
डेटा अंदर डालते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ सबसेट ऑफ डेटा ओनली इंक्लूडिंग दोज डेटा दैट प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंस एंड पर्पज। इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ रॉ डेटा। जो रफ डेटा होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, हेरफेर करना पड़ता है। और तभी तो क्या होता है, हेरफेर करने के बाद या उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उससे ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम रफ डेटा इनपुट करते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कौन सा, ALU होगा, उसका प्रोसेसर होगा, उसके माध्यम से कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या करता है, उस सांख्यिकी या अक्षरात्मक जो शब्द होते हैं, अंक होते हैं, उस पर प्रोसेस करके चार्ट तैयार करते हैं या टेबल ये परिचय तैयार करते हैं, वर्ड की फाइल तैयार करते हैं, एक्सेल की फाइल तैयार करते हैं, या कोई इमेज पर प्रोसेस करके अच्छे इमेज बनाते हैं, या 2 इमेज जोड़कर अलग सी ऐसी इमेज तैयार करते हैं। वह क्या हुआ, वहाँ पर प्रोसेस हम करते हैं, उस रफ डेटा पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्रोसेस करते हैं। उसके बाद लास्ट में उससे क्या हुआ, रफ डेटा से इंफॉर्मेशन तैयार हो गई, और उसी इंफॉर्मेशन को हम प्रिंटर के माध्यम से या स्क्रीन के माध्यम से या साउंड के माध्यम से जब हम सुनते हैं, देखते हैं, या प्रिंट देखते हैं या प्रिंट निकालते हैं, तभी वह क्या हुआ, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन हो गई। हमें सही तरीके से हमारे कामकाज के लिए उपयुक्त ऐसी जानकारी जब हमें हासिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन ऐसी एक प्रकार का मैसेज होता है या संदेश होता है कि जिसमें एक सुसंबंध, उससे किसी ना किसी प्रकार का अर्थ निकल जाए, या उससे अन्वय अर्थ निकल जाए, या किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए या विशिष्ट कृति करने के लिए, जिसके माध्यम से हमें जो जानकारी हमें उपयुक्त होती है, या सद्यकालीन जो हमारे सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं से छुटकारा लेने के लिए, या उससे कोई मार्ग निकालने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए, जिस इंफॉर्मेशन का या जिस जानकारी का हमें उपयुक्त साधन के रूप में उसका उपयोग होता है, तभी तो हम उसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से इंफॉर्मेशन कहते हैं कि जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं वह उसका निर्मूलन हो जाए या उससे छुटकारा हो जाए। यानी कि इंफॉर्मेशन तैयार करते समय विविध प्रकार का डेटा जो होता है, रफ डेटा, उसे एकत्रित करना पड़ता है, और उससे एकत्रित करने के बाद उस पर हम प्रोसेस करते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है हमारे सामने, उस उद्देश्य को साध्य करने के लिए वैसी जानकारी या इंफॉर्मेशन हम तैयार करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन होती है जो अलग अलग रफ डेटा को एकत्रित करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या जानकारी तैयार करते हैं। चाय करते समय हम क्या करते हैं, अलग अलग जो सामग्री होती है उनको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। शक्कर होती है, चाय पत्ती होती है, पानी, दूध, यह क्या है, हमारा रफ डेटा है। एक एक जब हम खाते हैं तो किसी भी प्रकार की उसे टेस्ट नहीं होती, लेकिन जब हम उसको एकत्रित करके उसे पानी में उबालकर एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ तैयार करते हैं, तो उससे क्या बनता है, चाय बनती है। यानी कि चाय क्या है, वह एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है जिसका उपयोग हम अपने सेहत के लिए या सुबह सुबह पीने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। यानी कि चाय बनाने की सामग्री क्या हो गई, रफ डेटा या कच्ची सामग्री, आणि चाय क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन, म्हणजे आपल्याला उपयुक्त अशी साधन झालं। इन्फॉर्मेशन दो प्रकार की होती है, एक जो फॉर्मल औपचारिक, हम उसे औपचारिक कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, कंपनी के ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर जो लेटर, मेमोज या जो भी डॉक्यूमेंट बनता है वह कैसा होता है, लीगली होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन, जो
कायदे कानून से बनती है, नियम के अनुसार बनती है। उनका जो संस्था होता है या कंपनी होती है उनके नियम के अनुसार वह बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन कहते हैं। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत अनऑफिशियल वंस सच एज ऑफिस गॉसिप, इनफॉर्मल मीटिंग्स एंड rumors, these can often be unreliable। यानी कि जो किसी कारण से रास्ते पर या किसी गणेश उत्सव के लिए कुछ लोग आपस में चर्चा करते हैं, वह चर्चा कौन कैसे हो गई, इनफॉर्मल हो गई, बराबर। उसके साथ साथ हम अपने मित्रों को पत्र भेजते हैं या मोबाइल के द्वारा संदेश भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं या MP3 भेजते हैं, वह क्या हो गया, अनौपचारिक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन वह हो गई। उसमें किसी भी प्रकार की संरचना यानी कि वह सुसंरचित होती है, और औपचारिक या इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है वह कैसी होती है, संरचित होती है, उसे नियम से बनाया जाता है। लेकिन अनौपचारिक इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रकार के नियम नहीं होते, वह हर व्यक्ति के अलग अलग उसके नियम होते हैं या अपने खुद के नियम भी उसे लगाए जाते हैं। यानी की जनरल आपले मीटिंग असेल किंवा मित्र आणि मैत्रिणींमध्ये चर्चा असतील, कोणत्याही कारणावरून ते एकत्र येणे, गप्पा मारणे, ईमेल पाठवणे, चॅटिंग करणे, हे काय झालं ते अनौपचारिक माहिती त्यामध्ये येते। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टाइप्स है, यह भी आप इसमें लिख सकते हैं नेचर में। इंफॉर्मेशन नीड्स, ऑफिशियल टाइप्स का होता है, कंज्यूमर, स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेड, टेक्निकल रिपोर्ट्स, लेजिस्लेशन, ग्रे लिटरेचर, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट एंड पेपर्स, पब्लिक ओपिनियन, फैक्चुअल, प्रोडक्ट लिटरेचर, स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक रिसर्च, पेटेंट्स, थियोरेटिकल्स, हिस्टोरिकल्स, विजुअल इमेज। बहुत सारे इंफॉर्मेशन के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। हम भी उसके टाइप्स और प्रकार तैयार कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के चित्रपट या रेडियो या कार्यक्रम भी, कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसमें चित्रपट भी आते हैं या ऐतिहासिक स्थल भी आते हैं, भौगोलिक स्थान भी आते हैं, अवकाशीय स्थान भी आते हैं, वह भी क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग इंफॉर्मेशन के जितने भी सब्जेक्ट है, उसके पार्ट से, उसके विभाग है, उसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत वह भी आते हैं। एज्युकेशनल होगा, वैद्यकीय असेल, औद्योगिक असेल, सामाजिक असेल, सगळे जे विषय आहेत ज्याच्यातून आपल्याला चांगली माहिती मिळते, ते सगळे त्याच्यामध्ये येतात। उसके बाद हम देखते हैं कि कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। तो वहाँ यहाँ पर भी एक उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज द नंबर जो है उसका किसी भी प्रकार का मीनिंग हमें नहीं मिलता। हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न पड़ते हैं, वह क्या है, बर्थ डेट है या बैंक अकाउंट नंबर है या क्लब मेंबरशिप नंबर है या टेलीफोन नंबर है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं है। तो वह क्या है, ऊपर का डेटा है, वह रफ है, म्हणजे कच्ची माहिती आहे, त्याच्यातून कोणताही अर्थ प्रतीत होत नाही। ज्यावेळेस त्याच्यावरती आपण काही ना काही प्रोसेस करू, कुछ ना कुछ उस पर जब हम प्रोसेस करते हैं, तभी उससे क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तब हम वह सोचते हैं कि वह बर्थ डेट है या बैंक अकाउंट नंबर है या क्लब मेंबरशिप नंबर है या टेलीफोन नंबर है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन पता चलती है जब उस पर हम प्रोसेस करते हैं। ऊपर का डेटा है और नीचे का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है। रॉ डेटा कौन सा है, छात्रों की मार्क है, अंक है 51, 77, 58, 82, 64, 70। यह क्या हुए, रॉ डेटा है, कच्ची माहिती आहे। उसे कुछ ना कुछ संदर्भ दिया जाए, टेस्ट स्कोर अचीव बाय स्टूडेंट, छात्रों के वह क्या है, अंक है।
उस पर प्रोसेस कौन सी की गई है, यहाँ पर एवरेज निकाला है। एवरेज टेस्ट स्कोर इज कैलकुलेटेड 60-70% दिस शो स्टूडेंट स्कोर इन असाइनमेंट। छात्रों की यह मार्क है। परसेंटेज निकालने के बाद ही हमें क्या हुआ, यहाँ पर पता चला कि यह क्या है, इंफॉर्मेशन है। छात्रों के पूरे साल के यहाँ पर क्या है, अंक है, कितने उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं या कितने परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त किए हैं, यह इससे पता चलता है। प्रोसेस होने के बाद ही हमें क्या हुआ है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई है। एग्जाम्पल 2 है, रेड कलर लीजिए। यहाँ पर रेड कलर देखा जाए तो उससे कुछ किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं मिलता, लेकिन वही रेड कलर ट्रैफिक सिग्नल के तौर पर हम देखते हैं, तब हमारे सामने क्या होता है, हमें वह रुकने के लिए कहता है। रास्ते पर हमें लाल रंग या लाल सिग्नल क्या कहता है, वहां पर हमें रुकने के लिए कहता है। वही रेड कार्ड के रूप में फुटबॉल मैच में दिखाया जाए तो वहां पर क्या होता है, वह क्या हुआ, सस्पेंड हुआ, वह प्लेयर सस्पेंड हुआ रेड कार्ड दिखाने के कारण। उसके बाद डेंजर जोन में रेड कलर दिखाया जाए या झंडा दिखाया जाए या रेलवे के आगे झंडा दिखाते हैं रेड, तो वहां पर क्या है, डेंजर जोन या रुकने के लिए कहते हैं वो। इसीलिए इसी प्रकार से रेड कलर क्या है, वह सिर्फ डेटा है, लेकिन उसको हर जगह या अलग अलग जगह पर उसे स्थान दिया जाए, उसको स्थान दिया जाए तो उससे क्या प्रतीत होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, ऊपर का रेड कलर क्या हुआ, डेटा, और नीचे का क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। पहले मैंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया था, इनपुट डिवाइस, इनपुट डेटा इज प्रोसेस और आउटपुट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे तैयार होती है, डेटा में डेटा इज मीनिंगलेस होता है, उसे किसी भी प्रकार का अर्थ प्राप्त नहीं होता। डेटा इज पुट इन यूजिंग इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड के माध्यम से रफ डेटा, मीनिंगलेस डेटा क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। प्रोसेस कैसी होती है, प्रोसेस कैन बी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंपेयरिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, वहाँ पर क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। उस पर अलग अलग प्रकार की प्रोसेस की जाती है, ऑपरेशंस किए जाते हैं, कंपेयर किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, सर्चिंग किया जाता है। नेट पर भी हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए सर्चिंग करते हैं। एक्सेल में क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, डेटा इज प्रोसेस, यानी कि हमने यहाँ पर वहाँ पर क्या किया, विशिष्ट प्रक्रिया की, और लास्ट में उस पर प्रोसेस करके आउटपुट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल होती है, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को ही अर्थ प्राप्त होता है, और वही इंफॉर्मेशन हम मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं, साउंड के माध्यम से सुनते हैं, और प्रिंटर के माध्यम से उसकी प्रिंट हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा डेटा, अच्छी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, या द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट शुड बी जो सही तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, जिसका हमें उपयोग हो जाए, वैसी इंफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, वह उसकी वैलिडिटी जो है या वैधता जो है, वह सही तरीके या योग्य होनी चाहिए। म्हणजे आपण ती मराठीमध्ये योग्य असायला पाहिजे। जर त्याचा उपयुक्तता जर नसेल त्या डेटाची, त्या माहितीची, तर त्याची वैधता जी आहे ती त्या ठिकाणी त्याचा कोणत्याही प्रकारचा उपयोग होऊ शकणार नाही। यानी कि वैध डेटा, वैलिडिटी, वैध डेटा कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट हर महीने में, हर दिन जो डॉक्युमेंट काय म्हणतात त्याला, धोरण, GR
गव्हर्नमेंटचे जे GR असतात ते दर दिवशी किंवा प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे GR आपल्या समोर येतात. ते कसे असतात, वैलिड असतात, वैध असतात. गवर्नमेंट के GR जो होते हैं वह उसके अंतर्गत आते हैं. वही डेटा कौन सा होता है, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद वह जो इंफॉर्मेशन होती है वह कैसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, ट्रस्टी, विश्वस्त होनी चाहिए. यानी कि किसी भी प्रकार की जानकारी होती है वह कैसी होनी चाहिए, वैध और विश्वासु होनी चाहिए. और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसका जो विश्वस्त होता है, ट्रस्टी होता है, वह कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. यानी कि किसी कंपनी के माध्यम से या कोणत्या उत्पादित एखाद्या वस्तूची कंपनी जर असेल, त्या कंपनीने जो डेटा प्रसारित केलेला असेल तो डेटा कसा असतो, तो ग्राह्य धरला जातो. म्हणजे मोठ्या कंपनीद्वारा किंवा टाटा किंवा रिलायन्स यांनी जर एखादी डेटा प्रस्तुत केला आपल्यासमोर तर तो कसा असतो, तो विश्वस्त असतो, खात्रीशीर असतो तो डेटा. उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल फॉर टाइम टू टाइम, हर समय पर इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए. किसी एक कंपनी का डेटा जो होता है हर साल सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है. यानी कि पिछले साल में उस कंपनी ने कौन कौन से काम किए, कितने पैसे कमाए, कितने मुनाफा कमाया या कितना उसे घाटा हुआ, उसके बारे में क्या किया जाता है, उसके कर्मचारी वर्ग या लोगों के सामने वह प्रस्तुत किया जाता है. क्यों प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है वह पिछले साल का या उससे पहले पिछले साल का जब तक लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक वह कर्मचारी या जो सामने वाले लोग होते हैं उनको काम करने के लिए अच्छी तरह से त्याला काय म्हणता येईल, म्हणजे ते काम करू शकत नाही. असे तर मागची माहिती त्यांना कळलीच नाही तर ते यावर्षी ते व्यवस्थित काम करणार. त्याच्यामुळं मागच्या वर्षीचे किंवा मागच्या 2 वर्षातले जे कंपनीचा जेवढा नफा तोटा असेल तो त्यांच्यासमोर सादर करणं त्या ठिकाणी आवश्यक असतं. उसके पर्पजफुल, हेतु पूर्ण करणारी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उससे किसी ना किसी प्रकार का उद्देश्य पूरा किया जाता है. इंफॉर्मेशन का काम ही क्या होता है, हेतु पूर्ण करना. और जो इंफॉर्मेशन हेतु पूरा करता है या हेतु पूर्ण करता है वही इंफॉर्मेशन जो होती है वह अच्छा इंफॉर्मेशन या गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद एक्सपेंस इफेक्टिव, नहीं इजी अवेलेबल. उसके बाद पर्पसफुल के बाद इजी अवेलेबल, सहज उपलब्ध. जो गुड क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होती है वह कैसी होती है, हमें इजी अवेलेबल होती है. जो नेट की जानकारी होती है वह भी कैसी होती है, हमें आसानी से मिलती है. किसी भी विषय के बारे में या किसी भी ऐतिहासिक सामग्री हमें हासिल करनी हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं. इसीलिए गुड क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जो होती है वह इजी अवेलेबल होती है, सहज उपलब्ध असते. म्हणजे जो आसानी से उपलब्ध होती है वही डेटा गुड क्वालिटी का डेटा होता है. उसके बाद एक्सपेंस इफेक्टिव, व्यय परिणामकारक. उसका अर्थ ऐसा है कि यानी कि जिस इंफॉर्मेशन के माध्यम से व्यक्ति को उसका उपयोग होने के बाद, उस इंफॉर्मेशन का उपयोग होने के बाद उस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है या उसका सही उपयोग हो जाता है. व्यय परिणामकारक म्हणजे पॉझिटिव्ह त्याचा उपयोग होतो, त्या इन्फॉर्मेशनचा पैसा त्याला मिळतो किंवा जो वेळ त्यांनी घालवलेला आहे त्या वेळेचा किंवा त्याच्यात जितकी त्यांनी गुंतवणूक केलेली आहे, पैसा गुंतवलेला आहे त्याच्या माध्यमातून त्याला अधिक नफा मिळतो. अशी जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच त्या ठिकाणी एक्सपेन्स इफेक्टिव्ह किंवा व्यय परिणामकारक त्या ठिकाणी ती माहिती असू शकते. उसके बाद यूजर्स हैव टू जज, उपयोगकर्त्याला आकलनीय. यानी कि यहाँ पर
इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, सामने वाले को आसानी से समझ में आए, वैसी इंफॉर्मेशन वहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि दूसरी या तीसरी कक्षा के छात्रों को हम 7वीं 8वीं की कक्षा के छात्रों का पाठ्यक्रम हम पढ़ा नहीं सकते, तो वहाँ पर उनकी लेवल का, उनकी उम्र के अनुसार ही वहाँ पर क्या होना चाहिए, आशय होना चाहिए। दूसरी या तीसरी के छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार ही आशय होना चाहिए। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है सामने वाले की उम्र या उसकी जो कक्षा है उसके अनुसार या अकलनीय होनी चाहिए। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं कहते। उसके बाद अप टू डेट होनी चाहिए। यानी कि इंफॉर्मेशन में हर साल, हर दिन या हर महीने में उसमें बदलाव होना चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, बदल होना चाहिए, नई नई इंफॉर्मेशन वहाँ पर आनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। उसके बाद रिलीवेंट है, यानी कि विषय के अनुसार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विषय के अनुसार जो इंफॉर्मेशन होती है वह गुड क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होती है। कंप्लीट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, जिससे उस विषय के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाए। उसके बाद वन टाइम उसका उपयोग सिर्फ एक ही टाइम में नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर बार बार उस इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाए तो भी हमें उसका उत्तर या जो हमारा काम है वह सही तरीके से होना चाहिए। यानी कि वही इंफॉर्मेशन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकें। एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड, यानी कि उसका वह जो इंफॉर्मेशन है वह उपयुक्त होनी चाहिए और इंटेलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है। सर्वसाधारण रूप से हम डेटा किसे कहते हैं, रॉ फैक्ट ऑफ थिंग्स, नो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, जस्ट नंबर एंड टेक्स्ट। तीन ही मुद्दे यहाँ पर, डेटा विद एक्सेप्ट मीनिंग, प्रोसेस डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। यहाँ पर श्री प्रकाशन में बहुत सारे मुद्दे हैं। उसका मीनिंग है, डेफिनेशन है, नेचर है, लेवल है, इम्पोर्टेंस है। उसके साथ उसके एग्जाम्पल भी वहाँ पर दिए गए हैं, उसका भी आप अध्ययन कीजिए। डिफरेंस हर किताब में दिया है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद डेटा कंक्लूजन हम देखते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। In simple terms, we can say that data is raw facts and fingers and data is meaningless. उसे किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं होता, सिर्फ काही घटक असतात किंवा काही अक्षरे असतात किंवा काही अंक असतात. इन्फॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस. इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल. प्रोसेस करने के बाद उसे अर्थ प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं. Educational implications of information: helping students use their prior knowledge when learning new information, promote learning. यानी कि छात्रों को कोई भी नई जानकारी हासिल करनी हो तो पुरानी जानकारी उनके लिए आवश्यक होती है. नवीन माहिती शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पूर्वीचे ज्ञान वापरण्यास मदत करणे किंवा वापरणे. यानी कि उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज होता है वह बाहर निकालने के लिए या उसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए नए नॉलेज के साथ उसका आपसी संबंध बनाने के लिए इंफॉर्मेशन की वहाँ पर आवश्यकता होती है. इसीलिए हम कक्षा में क्या करते हैं, छात्रों को प्रीवियस नॉलेज हर पाठ पढ़ाने से पहले ही उनके सामने प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान अपन त्यांना सांगत असतो. प्रीवियस नॉलेज हम उनको बताते हैं. नए ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान का आपसी संबंध जोड़ना या पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान का आपसी संबंध जोड़ना. बीइंग ऑटोमेटेड मेक्स इट easier to select information most relevant to the task. यानी जिस काम के संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है या उससे संबंधित इंफॉर्मेशन होती है वह आसानी से
आसानी म्हणजे सुलभ रीतीने त्या ठिकाणी प्राप्त करण्यासाठी या उनको जो काम करना है वह काम पूरा करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से उनका काम आसान हो जाता है, उसी लिए हमें क्या करना चाहिए, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए उनको मदद करना। लर्निंग स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिकॉज लर्नर्स आर मोर इफिशिएंट्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट अ डीपर लेवल। यानी कि छात्रों को डीपर लेवल में जाकर अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, और वह अधिक अध्ययन वह छात्र कब करेंगे, जब उनको प्रोसेस किया हुआ डेटा जब उनको मिलता है, तभी वह क्या करेंगे, संक्षिप्त या डिटेल में जाकर वह छात्र अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छात्रों को अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वह छात्र डीप में जाकर वहाँ पर अध्ययन कर सकें। या उसके साथ साथ अध्ययन करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है, वो उनको भी हम छात्रों को बता सकते हैं। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, डे टू डे वर्क, टीचर और स्टूडेंट दोनों को उसका उपयोग होता है डे टू डे वर्क में। उसके साथ साथ छात्रों का डेवलपमेंट करने के लिए, उसके साथ साथ आपसी कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके साथ साथ सामाजिकीकरण करने के लिए, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब है सामाजिकीकरण करना। यानी कि पाठ्य पुस्तक का आशय कैसा होता है, सिर्फ संकल्पनात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है। जब तक वह छात्र अच्छी तरह से उस आशय में क्या दिया है, उस आशय का जब तक अपने वर्तन में परिवर्तन नहीं करता, और जब तक उसके वर्तन में परिवर्तन नहीं होता और उस वर्तन परिवर्तन का उपयोग प्रत्यक्ष समाज में नहीं करता, तब तक सोशलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए वर्तन में परिवर्तन करके समाज के विकास को प्रोत्साहन देना या देश के विकास को प्रोत्साहन देना, यही क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। और वही इंफॉर्मेशन के माध्यम से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, अलग अलग प्रकार के निर्णय लेने के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होती है।